नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर राजधानी पटना से, जहां बदमाशों ने हवाई फायरिंग की है। पटना सिटी अनुमंडल के पास अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। प्रमुख और उप प्रमुख के चुनाव में हिंसा सामने देखने को मिली है। चुनाव में हिस्सा लेने से रोकने की कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। प्रत्याशी की गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने तस्वीरें और किस तरीके से प्रत्याशी की गाड़ी को निशाना बनाया गया। गाड़ी के शीशे चकनाचूर आपके सामने इस वक्त तस्वीरों में। बदमाशों ने पटना सिटी अनुमंडल के पास हवाई फायरिंग की, दहशत फैलाने की कोशिश की गई है। प्रमुख उप प्रमुख चुनाव में हिंसा की एक और तस्वीर। वहीं बड़ी खबर देवघर से आ रही है, जहां पर जमीन विवाद को लेकर बमबारी की घटना को अंजाम दिया गया है। जसीडीह के दर्दमारा बॉर्डर इलाके में बमबारी की गई है। देवघर में जमीन को लेकर विवाद में बमबारी की घटना। जसीडीह के दर्दमारा बॉर्डर इलाके में घटना को अंजाम दिया गया। 5 बाइक और 4 ट्रैक्टर जलकर खाक हो चुके हैं। जमीन को लेकर विवाद में खूनी झड़प की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर दर्दमारा बॉर्डर इलाके में घटना को अंजाम दिया गया। बिहार झारखंड बॉर्डर के समीप 5 बाइक और 4 ट्रैक्टर को जला दिया गया। जमीन को लेकर विवाद में खूनी झड़प की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देवघर से। सिवान में बदमाशों ने एक मछली कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। बसंतपुर के कन्हौली नहर के पास इस घटना को अंजाम दिया गया। कारोबारी जगलाल शाह मछली बेचकर साइकिल से लौट रहा था और तभी बाइक पर सवार बदमाशों ने उसके सिर और सीने में गोली मार दी। घटना को अंजाम देने के बाद जब हमलावर भाग रहा था तो एक पिस्टल वहीं पर गिर गया। पुलिस ने पिस्टल को अपने कब्जे में ले लिया है। मौके से एक खोखा भी बरामद किया गया। प्रशासन से मांग रहे हैं इंसाफ। कैसे घटना हुई? और मछली बेचकर आ रहे थे हरियाणा कन्हौली के बीच में, जो संजय सिंह के घर है उसके बगल में हुआ है मेरा। उसके उस घटना में मिला है एक ठो पिस्तौल। बिहार में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। उससे कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जाहिर की जा रही है, जिसके बाद सरकार और प्रशासन एक्शन मोड में है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में जाने से परहेज करें। न सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, बल्कि चेहरे पर मास्क लगाना बिल्कुल ना भूलें। आवश्यक सूचना। एक बार फिर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना की ये रफ्तार डराने वाली है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में भी इसी रफ्तार से मामले बढ़े थे। ऐसे में हम सभी को बेहद सावधान रहने की जरूरत है। हम ऐसा कुछ भी नहीं करें जिससे कोरोना की रफ्तार बढ़े। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए ये जरूरी है कि हम भीड़ भाड़ वाली जगहों में नहीं जाएं। हमेशा मास्क का प्रयोग करें और जिन लोगों ने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाया है वो जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं। याद रखें, जब हम मिलकर लड़ेंगे तभी कोरोना हारेगा। तो बिहार में ही ओमिक्रॉन की जांच की सुविधा मुहैया कराने को लेकर सीएम नीतीश कुमार आज महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं। सीएम ने कोरोना के बढ़ते मामले पर चिंता जाहिर की, लेकिन तैयारी को लेकर उन्होंने संतोष जताया है। सीएम ने कहा कि ओमिक्रॉन की जांच के लिए सैंपल्स को दिल्ली भेजना पड़ता है। सरकार बैठक में विचार करने वाली है आज कि किस तरह इसकी जांच बिहार में ही कराई जाए। सीएम ने यह भी कहा कि लोगों को इस वक्त सतर्कता बरतना बेहद जरूरी है। सीएम ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है और लोगों को सावधान रहना बेहद जरूरी। यहाँ पर डायरेक्ट रिपोर्ट अभी नहीं आती, इसके लिए दिल्ली भेजा जाता है और वहाँ से जांच होता है, उसके बाद रिपोर्ट आती है। तो अभी एक आया है, तो वैसे तो शुरुआत हो ही गई है, इसलिए हमेशा सजग रहना है और इसके लिए सारी तैयारी की जा रही है। हमने तो ये भी अपने साथियों को कहा है और आज भी हम बुलाए हैं, शाम में हम बैठेंगे, इस पर हम लोग सब चर्चा करेंगे
कि भाई जो बाहर भेजने से तो थोड़ा समय लगता है रिपोर्ट आने में, हम लोग यहीं पर इंतजाम कर लें ताकि तत्काल रिपोर्ट आ जाए। ये भी आज हम लोग बातचीत करेंगे ताकि देर न लगे। और बाकी लोगों को अलर्ट करने के लिए और सब तरह की तैयारी तो देख ही रहे हैं ना। फिर ये तीसरा दौर शुरू हुआ, थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा। हम लोगों के यहाँ बिहार में कितना कम गया था, इतना कम, आज से समझिए कि 10 दिन पहले तक भी 50 के नीचे ही था। अब देख रहे हैं कि रोज़ कहीं ना कहीं, और ख़ास करके सबसे ज़्यादा तो अपना यहाँ पर पटना में और गया में, तो 2 जगह, बाकी सब जगह लोग कॉन्शस एक एक चीज़ को देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो बाहर से आता है ना, और वही उसी के साथ कोई संपर्क में आया, कुछ हो रहा है, तब लोगों को फिर अलर्ट तो रहना ही पड़ेगा। और जांच तो आप जानते हैं कितना ज़्यादा हम लोग करा रहे हैं सर। बिहार में प्रतिदिन लगातार। कब शुरू होगी जीनोम सीक्वेंसिंग, कब शुरू होगी सर? दिल्ली जाना पड़ता है टेस्ट रिपोर्ट के लिए। नहीं, वही तो कह रहे हैं, इसलिए तो हमने कहा कि आज भी बैठेंगे कि हम लोग यहीं पर कर सकते हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व प्रशासन ने नए साल के जश्न के लिए जंगल में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि ऑनलाइन टिकट लेकर वाल्मीकि नगर पहुंचने वाले सैलानियों को वन विभाग के सूत्रों के अनुसार घूमने की छूट दी गई है। नए साल पर वन विभाग में कर्मचारियों को सभी चेक पोस्टों पर सघन तलाशी अभियान चलाने और जंगल के रास्तों को सील करने के आदेश दिए गए हैं। वन विभाग के आदेश की अवहेलना करने पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए गए हैं। वन विभाग की तरफ से लाउड स्पीकर के जरिए लोगों तक जानकारी पहुंचाई जा रही है। दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक इको पार्क, झुलुआ और जंगल कोई भी गाड़ी जाना वो मना है फॉरेस्ट की तरफ से। और कूड़ा कचरा और फैलाने के डर से साहब लोग का आदेश है कि 31 से लेकर 2 तारीख तक इसको बंद रखा जाए। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में पिकनिक नहीं मना पाएंगे लोग? हाँ, नहीं बना पाएंगे। कूड़ा कचरा और ये लोग फैलाते हैं और हथियार चले जाएंगे तो ये लोग को सजा भी हो सकता है। गुरु गोविंद सिंह के 355वें प्रकाश पर्व को लेकर पूर्व मध्य रेलवे ने शनिवार से पटना साहिब रेलवे स्टेशन पर 23 जोड़ी ट्रेनों का अस्थायी ठहराव करने का फैसला किया है। 1 जनवरी से 15 जनवरी तक यहां से गुजरने वाली सभी महत्वपूर्ण ट्रेनों का ठहराव 2 मिनट के लिए किया गया है। देखिए पटना से हमारी सहयोगी ऋतु रोहिणी की रिपोर्ट। सिख समुदाय के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की 355वें जन्म उत्सव को लेकर के रेलवे प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है। रेलवे प्रशासन की माने तो 1 से लेकर के 15 जनवरी तक पटना साहिब रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली तकरीबन 23 जोड़ी जो ट्रेनें हैं उनको अस्थायी रूप से 1 से 15 जनवरी तक 2 मिनट के लिए उनका अस्थायी ठहराव किया जाएगा। आपको बताते चले कि झारखंड, पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश से लेकर के देश और दुनिया भर से कई सारे सिख समुदाय के श्रद्धालु जो हैं वो पटना साहिब आते हैं इस वक्त में अपने गुरु की जयंती मनाने के लिए। इसको लेकर के उमड़ने वाली भीड़ को के मद्देनज़र रेलवे प्रशासन ने ये एक बड़ा फैसला लिया है। आपको बताते चले कि साथ ही 1 जनवरी से जो यहाँ पे 2 मिनट के लिए रुकने वाली ट्रेनों की जो टिकट बुकिंग है वो भी स्टार्ट हो जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए ऋतु रोहिणी की रिपोर्ट, पटना। अपने समाज सुधार अभियान को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि समाज सुधार अभियान का व्यापक असर हो रहा है। उनका ये अभी किसी की टीका टिप्पणी से रुकने वाला अभियान नहीं है। सीधे तौर पर मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा गया। पूछ रहे हैं इसके बारे में तो आप तो समझ रहे हैं कि समाज सुधार अभियान का कितना बड़ा इम्पैक्ट है और कितने लोग इसमें शामिल हैं। लेकिन कौन क्या बोलता है इस पर ध्यान देने की मेरी आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम इतना जरूर कहूँगा कि आप मीडिया के लोग हैं, कृपा करके इसका जो प्रभाव है उसको आप असेसमेंट। साहिबगंज में आदिम जनजाति परिवार के लोगों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल सकी हैं। मड्रो प्रखंड अंतर्गत खीरवा पंचायत के जाहिर टोला गांव में 100 से ज्यादा आदिवासी जनजातीय परिवार रहते हैं, लेकिन आज तक इस गांव को पक्की सड़क नसीब नहीं हो पाई। बरसात के दिनों में अगर किसी बीमार को डॉक्टर के पास ले जाना हो तो उन्हें यहां पर कोई साधन नहीं मिलता। वहीं गांव में चापाकल कई साल से खराब पड़े हुए हैं, जिस वजह से इन्हें पीने के पानी के लिए भी काफी परेशानी उठानी पड़ती है। लोग सरकार के रवैये से नाराज हैं।
हम लोग चाहते हैं कि रोड बने, और यही मतलब हर जगह देखते हैं कि रोड पूरी जगह बन गया है, छोटे से छोटे गांव में भी बन गया है, लेकिन हम लोग का इतना पंचायत होके भी हम लोग का कहाँ बन रहा है। बात तो यही है। हम लोग को मतलब रोड के बारे में इतना समस्या खराब है, बहुत समस्या खराब है। इस पार से उस पार नहीं जा पाइएगा, इतना ही दिक्कत हम लोग को बरसात के दिन में। गुमला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर पुग्गू पंचायत के पुग्गू जाम टोली में आज भी शाम होते ही अंधेरा पसर जाता है। दरअसल गांव में आजादी के 7 दशक बीत जाने के बाद भी बिजली की सुविधा नहीं है। मोबाइल चार्ज भी करने के लिए लोगों को 30 से 40 रुपए देने पड़ते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि 5 साल पहले गांव में बिजली लगाने के लिए तार और पोल तो गाड़ दिए गए, लेकिन अभी तक बिजली नहीं पहुंच पाई। दरवाजा नहीं खुलेगा। कनेक्शन नहीं होने के कारण बहुत समस्या है। पढ़ाई लिखाई के लिए घर में अंधेरा छाया हुआ रहता है। पढ़ाई हुआ या तो अपने घर में तो इंजोत होना चाहिए, वो भी नहीं है। शादी हुआ, ब्याह हुआ, सब के लिए समस्या होता है। हम लोग का गांव में 5 साल से नहीं है। हम लोग विधायक के पास भी गए थे, फिर भी कोई लाभ नहीं हुआ। संसद वाले लोग भी आते हैं, फिर भी कुछ नहीं देते हैं। देंगे बोलते हैं और कुछ नहीं देते हैं। गिरिडीह के गांवा थाना क्षेत्र के पटना गांव में एक प्रेमी युगल की शादी गांवा थाना के शिव मंदिर में कराई गई। शादी के दौरान लड़का और लड़की के परिजन मौजूद रहे। बताया जाता है कि पटना निवासी लाटो रविदास के बेटे पंकज दास और पटना के ही हलमाता निवासी राजकुमार दास की बेटी शकुंती कुमारी के बीच पिछले 1 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस बात की भनक घर वालों को तब लगी और उसके बाद घर वालों ने ग्रामीणों की मौजूदगी में आपस में परिजनों की बैठक करवाई। शादी कराने पर सहमति बनी और शादी संपन्न कराई गई। चलो शादी संपन्न साहिबगंज जिले की बरहेट में पीएम आवास में बिचौलियों का बोलबाला है। प्रखंड के गोपलाटी पंचायत के हालबाड़ी गांव में पीएम आवास में लाभुक सकल मुर्मू, विश्वनाथ किस्कू और लखी राम किस्कू के आवास मद का पैसा बिचौलिए प्रखंड कर्मियों की मिली भगत से निकालने में सफल रहे। हाल ये है कि बिचौलियों के खिलाफ आवेदन देने पर भी कोई सुध नहीं ली जा रही। बिचौलिए हालांकि इन लोगों को ही धमकी दे रहे हैं। घर चाहिए, हम लोग पैसा चाहिए, ठीक है। खाता में तो मेरा ही खाता में आता है पैसा, हम छुड़ा के देंगे। उसके बाद उन लोग नहीं पैसा उठा लिया और नहीं घर अभी तक नहीं बना। अभी पैसा भी घूस के निकल करके दे दिए हैं नहीं लोग। हाँ, इसकी जांच के लिए मैंने दिया हुआ है, तो अभी तक रिपोर्ट नहीं आया है। रिपोर्ट आ जाता है तो क्या रिपोर्ट आता है उसके आने के बाद ही उस पर कार्रवाई की। गोड्डा के सिकटिया में विमेंस आईटीआई के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। 2016 में करोड़ों रुपए खर्च कर एक बड़ी सी इमारत भी बनवा दी गई, लेकिन शिक्षा के नाम पर अभी इमारत जो है वो सिर्फ इमारत बन के यहां पर खड़ी है। आईटीआई में पिछले साल सिर्फ 2 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया। 2016 से ट्रेनर नहीं होने की वजह से 4 में से 3 ट्रेड बंद रहते हैं। केवल एक ही ट्रेड यहां पर चल रहा है। क्या यहाँ बच्चे की कमी यहाँ बताई जाती है सर? पिछले सेशन में बताया जा रहा है कि सिर्फ 1 या 2 बच्चे यहाँ थे। नहीं, पिछले बार तो कोरोना के चलते जो है बच्चा एडमिशन नहीं हो पाया। कितने बच्चे ने लिया था पिछली बार? पिछले बार 24 सीट था, उसमें से 2 ही बच्चा लिया था एडमिशन। 2 ही बच्चे लिए। और इस बार जो है वो तो 22 बच्चे हम लोग का फर्स्ट। राज्य भर में शिक्षा की क्या व्यवस्था है, ये तस्वीरें किसी से छिपी नहीं है। और इस वक्त हम जिस कॉलेज के बाहर खड़े हैं ये वुमेन्स आईटीआई है, यानी कि जिले में एकमात्र कॉलेज जहाँ की महिलाएं प्रशिक्षित हो सके, आईटीआई कर सके। लेकिन इस कॉलेज की स्थिति ये है कि 2016 में
इस कॉलेज का यहाँ शिलान्यास हुआ, बिल्डिंग बनाई गई और बड़ी सी इमारत बनाई गई। हम आपको दिखा रहे हैं कि कितने करीबन 25 से 30 कमरे का ये इमारत है और यहाँ की स्थिति ये है कि मात्र इस कॉलेज में पिछले सीज़न में अगर हम बात करें 20-22 के सीज़न में बात करें तो सिर्फ 1 और 2 बच्चे ने एडमिशन लिया था, यानी कि फर्स्ट ईयर में 1 बच्चे ने एडमिशन लिया और सेकेंड ईयर में 2 बच्चे ने। आप स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं कि शिक्षा की स्थिति जिले में क्या है। और यहाँ के जो प्रशिक्षक हैं उन्होंने बताया है कि यहाँ 4 ट्रेड हैं, लेकिन 3 ट्रेड में शिक्षकों की कमी है और उस शिक्षक की कमी के कारण 3 ट्रेड की पढ़ाई नहीं हो पाती है, जिसमें एक फैशन डिज़ाइनर है, एक फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट है और एक ही ट्रेड की जो यहाँ पढ़ाई हो रही है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो एक बड़ा सवाल होता है कि जब इतनी बड़ी सी बिल्डिंग बना दी गई, तमाम सुविधाएं दी गई, लेकिन शिक्षक की कमी और शिक्षक की कमी के कारण इस कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो पा रही है, महिलाएं प्रशिक्षित नहीं हो पा रही हैं। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा। रामगढ़ में रजरप्पा के प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिका मंदिर में नए साल के मौके पर झारखंड के साथ ही बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश से भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। साथ ही कोरोना से मुक्ति के साथ नववर्ष मंगलमय हो, इसकी कामना की जा रही है। मंदिर परिसर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से भीड़ जो है वो बढ़ी हुई है। मंदिर न्यास समिति नववर्ष में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए तैयारियों में जुटा हुआ है। यहाँ कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए पूजा और दर्शन के कार्यक्रम जारी है। हाँ अंदर उतना स्वस्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा कोविड के लिए, इसलिए आने वाला वर्ष का सबको इंतज़ार कर रहा है। इस वर्ष में पूरे देश में, पूरे राज्य में सुख समृद्धि और स्वस्थ मनुष्य स्वस्थ रहे, यही कामना भगवती से करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। क्या मांगने आए, किस तरह की मन्नत मांगने आए हैं? क्योंकि पुराना साल गुजर रहा है, नया साल आ रहा है, क्या मन्नत मांगने जा रहे हैं? माँ सभी का कल्याण करे। जिस प्रकार से कोविड लंबे समय से चला और काफ़ी हर प्रकार से सभी लोग कोविड से ग्रसित हुए और सभी परेशानियां आई सबके सामने, तो सबके मंगल की मैं कामना करता हूं। अभी तीसरी लहर की भी आशंका जताई जा रही है, तो इस प्रकार का कुछ भी ना आए, लोग कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। इसी कामना के साथ माँ के दरबार पर मैं आया हूँ। और अब बात ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में रिलायंस के बड़े धमाल की। रिलायंस इंडस्ट्रीज की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी रिलायंस न्यू एनर्जी सोलार लिमिटेड ने फराडियोन लिमिटेड में 100% हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए करार किया है। यह अधिग्रहण सेकेंडरी ट्रांजैक्शंस के जरिए 10 करोड़ पाउंड के एंटरप्राइजेज वैल्यू पर 9.4 करोड़ पाउंड के निवेश से किया जाएगा। इस खरीदारी के लिए हुए करार के तहत RIL की सब्सिडरी फराडियोन के 88.92% इक्विटी शेयरों के लिए 8.39 करोड़ पाउंड चुकाएगी। उम्मीद है कि ये सौदे जनवरी 2022 में पूरे हो जाएंगे। फराडियोन के बाकी बचे 11.08% स्टेक की खरीदारी अगले 3 साल में 1.045 करोड़ पाउंड में की जाएगी। इसके अलावा रिलायंस न्यू एनर्जी सोलार 3.15 करोड़ पाउंड के निवेश से फराडियोन के नए शेयरों के अधिग्रहण पर भी सहमत है। इसमें से 2.5 करोड़ पाउंड ग्रोथ कैपिटल के रुपए में डाले जाएंगे, जबकि बाकी राशि कर्ज और दूसरे शुल्कों को चुकाने में की जाएगी। बता दें कि फराडियोन दुनिया की लीडिंग बैटरी टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक है। कंपनी इंग्लैंड में शेफील्ड और ऑक्सफोर्ड के बाहर स्थित है। कंपनी के पास सोडियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी का पेटेंट है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।